हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी है प्रश्नावली 13.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम सॉल्व करेंगे डिटेल में वन शॉट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जो सीखेंगे माध्य और प्रसरण वगैरह कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊँगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से माध्य और प्रसरण के सूत्र अलग अलग होंगे, तो देखते रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक से लेकर 5 तक के आंकड़ों के लिए माध्य और प्रसरण ज्ञात किए। देखो माध्य निकालना आपने छोटी कक्षाओं में सीखा हुआ है, जो यहाँ नई चीज सीखोगे वो सीखोगे प्रसरण। तो अगर मैं माध्य निकाल लूँ, जैसे पहली बात यहाँ माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो माध्य को हम दिखाते हैं एक्स बार से। क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देते हैं। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12, कितनी संख्या है यहाँ पर? 8 संख्या है। 8 से हमें क्या कर देना है? भाग दे देना है, ठीक है। भाग देने के बाद जो भी आएगा उसे आप लिख दोगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जब हम जोड़ेंगे ऊपर तो हमें मिलेगा 72, हमें मिलेगा 72, ठीक है। और भाग देना है 8 से, तो 8 9 72, तो माध्य हमें मिल जाएगा 9, पहला आंसर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है प्रसरण, ठीक है। तो मैं प्रसरण का सूत्र लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा सूत्र को। प्रसरण को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। प्रसरण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में एन। अगर सिर्फ एक्स दिया होता है तो ये सूत्र लगता है प्रसरण का, ठीक है। तो हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है प्रश्न में? आपको एक्स दे रखा है, एक्स आई बोलते हैं। फिर आपको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और अगले पद में निकाल देना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में वही चाहिए। एक्स निकालोगे तो एक्स हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 6 7 10 12 13 4 8 12, ठीक। यहाँ लिख देंगे टोटल या कुल। उसके बाद एक्स में से एक्स बार हमारा क्या है? 9। हर एक एक्स में से आप क्या घटाओगे? 9 घटाओगे। 6 में से 9 घटाओगे -3, 7 में से 2 घटाओगे -2, 10 9 में से 10 घटाओगे 1, यहाँ से आ जाएगा 3 4 -5, 8 में से 9 घटाएंगे -1 3। फिर क्या करना है? इसका वर्ग कर देना है। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 कम 1, 3 दिया 9, 4 चौको 16, 5 बचे 25, 1 कम 1, 3 दिया 9। इन सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 74, ठीक है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दोगे 74, और एन हमारे पास कितना था? 8 था। तो इसको भाग दो, 8 नम 72, ठीक है। 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40, 9.25 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 9.25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। में आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है, इनका हमें माध्य और प्रसरण निकालना है। तो अगर माध्य निकालना है, पहले बात करेंगे माध्य की, ठीक है। एक्स बार बराबर, तो क्या होता है? जितना हमारा एक्स होगा, ठीक है, हाँ, सिग्मा एन प्राकृतिक संख्या बोले तो सिग्मा एन पदों का योगफल बट्टे में एन, ये हो जाएगा। एन पदों का योगफल क्या होता है? एन, n+1 बट्टे में 2, और बट्टे में ऑलरेडी एन है। एन से एन कटा, आंसर आ जाएगा n+1 बट्टे में 2, ठीक है। ये हमें एन पदों का क्या मिल गया? माध्य मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रसरण। तो आप जानते हैं प्रसरण का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। तो देखो यहाँ हो जाएगा प्रसरण का सूत्र क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एक्स आई बट्टे एन का होल स्क्वायर।
ये होता है प्रसरण का सूत्र। ठीक है, जब सिर्फ x दिया होगा इस वाले केस में। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ओके, ये सूत्र याद रख लीजिएगा प्रसरण का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, देखो एक्स की जगह पर ये है तो यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्याओं जो एक्स है ना उसका वर्ग स्क्वायर भी चाहिए होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं तो ये निकाल लेते हैं। क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये है ना माध्य एक्स आई एन पदों का योगफल, परंतु ये हमने नहीं निकाला है ना सिग्मा। यहाँ आप लिख सकते हो हिंदी में एन पदों का वर्गों का योग। ठीक है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो ये क्या होता है सिग्मा एन स्क्वायर जिसका सूत्र होता है एन एन प्लस वन 2n+1 बट्टे में 6। ठीक है, ये होता है। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, इन मानों को उठाकर रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स आई एन पदों का योगफल, ये हुआ, ये हो गया आपका कितना एन एन प्लस वन 2n+1 बट्टे में 6, और बट्टे में ऑलरेडी एन है तो वो गुणे में आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। ठीक है, ये देखो है सिग्मा एन है ना, एक्स आई की जगह पर ये था एन पदों का योगफल एक्स आई, तो एन पदों का योगफल बट्टे में ये पूरा हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये है n+1 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। सो देखिए दोस्त, ये हो जाएगा एन से एन कटा। ठीक है, एन से एन कटा, यहाँ से देखो n+1 का n+1 बट्टे 2 कम से कम ओपनिस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2n+1 बट्टे में 3, 2 3 6, और n+1 बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा n+1, 2 बाहर निकालो तो कम से कम 2 बचेगा। अब इसको हल कर लोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सो बाहर से है n+1 बट्टे में 2, और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4n 2 एकम 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3n माइनस के 3 एकम 3। ठीक है, सो आगे हल कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा, जगह मुझे छोड़नी नहीं चाहिए थी, यहाँ से आ जाएगा n+1 बट्टे में 2, 4 में से 3 घटाओगे n, और 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1, और बट्टे में क्या है 6। ठीक है, तो n+1 n-1 ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा n² - 1 बट्टे में 12। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 3 की प्रथम 10 गुणज, इसके लिए हमें क्या निकालना है, माध्य और प्रसरण निकालना है। 3 के प्रथम 10 गुणज क्या हो जाएंगे, चूंकि 3 के प्रथम 10 गुणज वो आपके होंगे कितने, 3 का पहाड़ा आखिरी में क्या आ जाएगा 3 ढाई 30। ठीक है, ये होंगे, इनका ये हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है, इन सबको जोड़ दोगे 3 + 6 प्लस बट्टे में कितना 10 है तो 10 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो अगर इनको जोड़ोगे, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर से 3 उपनिष्ठ 3 2, और आखिरी पद क्या है हमारा, आखिरी पद हमारा है 3 बार आ जाएगा 3 ढाई बट्टे में 10। ये क्या है, एक AP है, AP के 10 पदों का योगफल, प्रथम पद 1 है और सार्वंतर भी D। देखो ये हमारा एक AP है जिसका प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 10 है, और सार्वंतर D भी 1 है। ठीक है, तो n पदों का योगफल आपका सूत्र जानते ही हैं, तो क्या होता है, सूत्र आपका क्या होता है, n बट्टे में 2 a + an बट्टे में है 10। ठीक है, तो 3 n के जगह पे 10 बट्टे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
बट्टे में है 10। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 11 तियाँ 33 बट्टे में 2। ठीक है, भाग दोगे 16.5 आ जाएगा। ठीक है, 16.5 आ जाएगा। ये तो एक तरीका है, ये तरीका भी है, क्योंकि तुम्हें x मालूम है ना, तो ये तरीके से तुम ऐसे भी निकाल सकते हो प्रश्न। तुम्हें x दिया हुआ है, x तुमने माध्य में निकाल लिया, तुम इस विधि से निकाल सकते हो प्रश्न, इस सूत्र से। लेकिन इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हो प्रश्न। ठीक है, ये तो निकल जाएगा फट से, लेकिन हम इससे करके दिखाते हैं, इस वाले सूत्र से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, प्रसरण निकालना है अब हमें। प्रसरण के लिए मैंने वही बोला, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, x की जगह पर आपके 3 से लेके 30 तक है। ठीक है, और x बार भी आपने निकाल दिया है, फिर इसमें से घटाओगे, जो आएगा उसका वर्ग करोगे, इस सूत्र में रखोगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसमें भी आपको थोड़ा आसान नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि x बार घटाओगे दशमलव में आएगा, फिर उसका गुणा करोगे, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका जो अभी हमने देखा है कि प्रसरण के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, ये होता है सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एक्स आई बट्टे एन टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। सो देखो, हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, चूँकि सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, ये चीज़ हम निकालते हैं। एन हमारे पास कितना है, 10 गुणज है, तो एन तो 10 है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में 30 का स्क्वायर। तो देखो 3 स्क्वायर, यहाँ से उपनिश निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 1 का वर्ग, अंदर बचेगा 2 का वर्ग, और लास्ट में आ जाएगा 3 नहीं 30, 30 का वर्ग। तो ये है एन पदों का योगफल। ठीक है, तो ये है एन पदों का योगफल, सिग्मा एन पदों का योगफल, और एन की जगह पर कितना है, 10 है। तो देखो 3 का वर्ग यानी कि 9, और इसका सूत्र लगा दो एन प्लस 1 2n+1 बट्टे में 6। ठीक है, ये होता है। एन की जगह पे 10 रखना चाहो 10 रखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एन की जगह पे 10 प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 प्लस। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 3 तियाँ। ठीक है, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, और ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 21। 3 तो 11 पचे 55 गुणा 21, इन सबको आपस में गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 3 4 6 5। ठीक है, अब हमें सिग्मा एक्स आई भी तो चाहिए। ठीक है, सिग्मा एक्स आई बट्टे एन, एक्चुअली ये क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बट्टे एन, ये होता है माध्य आपका, ये क्या होता है, माध्य के बराबर होता है। इसलिए प्रसरण पे आ जाओ, सूत्र में रख देंगे सिग्मा एक्स आई, ये मिला है हमें 3 4 6 5, और एन हमारे पास कितना है, 10 है, और एक्स आई बट्टे एन ये क्या है, 16.5। ठीक है, तो ये है 16.5 का वर्ग। अब इसको 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 346.5, और 16.5 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 272.25। ठीक है, गुणा करना आपको आता ही होगा, जोड़ना घटाना कक्षा 11 के विद्यार्थी हो, ये तो नहीं सिखा सकता मैं अभी। तो 272.5, इधर 0 लगा दो, 5। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2 4 7, सो आंसर आ जाएगा 74.25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 74.25। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आ गया, चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न में। ठीक है, दूसरे टाइप के प्रश्न में देखो क्या है, ये x है और ये f है। ठीक है, 6 2 बार है, 10 4 बार है, 14 7 बार है, 18 बार 8 बार, 18 12 बार है, 24 8 बार है, 28 4 बार है। ठीक है, 30 3 बार है। अब अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए, देखो
सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है और प्रसरण पे निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये x है और f है, माध्य निकालना है, हमने इससे पहले भी सीखा है ना। तो देखो पहले टेबल बनाएंगे हम। टेबल जो बनेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कौन कौन से कॉलम आएंगे ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये x और ये f, फिर आएगा fx, फिर आएगा fx²। ठीक, मैं लिख देता हूँ कॉलम में जो जो आएगा। पहले हमें x दिया हुआ है, f दिया है, अगला कॉलम आएगा f गुना x और फिर अगला कॉलम आएगा fx गुना x। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, चलो छोड़ो, x हमें दे रखा है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30। कहीं पे भी डाउट या थोड़ा सा भी दिक्कत आपको महसूस हो, वहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखना, नहीं तो आपके मन में सारे डाउट्स रह जाएंगे। ठीक है, एफ के हमारे पास 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। ठीक है, अब देखो जिस प्रश्न में एक्स और एफ दिया हो, ठीक है, और हमें क्या निकालना हो पहले, माध्य, उस प्रश्न में जो सूत्र होगा माध्य निकालने का वो होता है सूत्र आपको पता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये चीज़ आप कक्षा 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, और इससे पहले वाले प्रश्नावली में ऐसे हमने प्रश्न किए थे। एक्स और एफ दिया हो तो माध्य निकालने का सूत्र ये होता है। तो एफ एक्स करेंगे 6 दूनी 12 और ये 10 चौके 40, 14 7 98, 18 गुणा 12, 12 गुणा 8 ये हो जाएगा 216, 24 अट्ठे 192, 28 चौके 112 और 30 तिया 90। जोड़ोगे इसको 760 आएगा, और एफ़ को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। ये सिग्मा एफ है जिसे हम एन भी कहते हैं। सूत्र इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 770 और एन सिग्मा एफ का मान है 40। 0 से 0 कटा, भाग दे दोगे, 4 1 कम 4, 4 9 36। तो जो माध्य होगा वो कितना आ जाएगा 19, पहला आंसर। ठीक है, जिस प्रश्न में एक्स और एफ उसकी बारंबारता भी दी हो, तो उसका अगर हमें प्रसरण निकालना है, ठीक है, तो उसका सूत्र याद रख लो, क्या होता है 1/n² ब्रैकेट में n सिग्मा एफ x² माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। इसे याद रखिएगा, ये सूत्र होता है जिस प्रश्न में x और f दिया होगा तो ये प्रसरण का सूत्र होगा। n क्या है 40, एफ एक्स अभी आपने निकाला है, ये एफ एक्स सिग्मा है। हमें नेक्स्ट कॉलम में चाहिए f और x का एफ x²। एफ x² कब आएगा, जब एफ एक्स को x से गुणा करेंगे। तो ये एफ एक्स है और ये x है, गुणा करो तो 12 छंग 72, 40 दाई 400, 98 को 14 से गुणा करोगे, मैंने पहले ही गुणा कर रखा है, 1372 आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 216 को 18 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3888। फिर 192 को 24 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 4608। 112 को 28 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा 3136, और यहाँ से आ जाएगा 292700। ठीक है, जोड़ो, ये आ जाएगा। ओके, अब हम सूत्र में रख देंगे, प्रसरण निकालना है 1/n, n का मान क्या है 40, यहाँ आ गया 40। सिग्मा एफ x² हमें मिला है 16176 और एफ एक्स हमें मिला है 760। देखो कितना आसान है, बस कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब आपको मैं जोड़ घटाना गुणा भाग दिया तो इसमें बहुत टाइम लग जाता। तो 4 चक्को 16, पीछे से 0। अब 40 से इसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, 40 से जब गुणा करोगे, जब क्या गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 647040। ठीक है, और हमें 760 को जब गुणा करेंगे 760 से तो हमें मिलेगा 577,600। ठीक है, तो आपको देखो 6470
40 में से घटा देना है 57। ठीक है, तो जैसे हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसमें ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 69440। ठीक है, 1060 कैंसिल, और आपको 6944 में 160 से जब आप भाग दोगे, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 43.4 लगभग। बाकी सारा काम जोड़ना घटाना गुणा भाग ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर लोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? बिल्कुल नहीं होगी, है कि नहीं? आराम से बन गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे होगा, डिक्टो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है 5 में। देखेंगे यहाँ पर x और x छोटे छोटे थे, यहाँ पर x बड़े बड़े हैं। जब x का मान बड़ा हो तो हम कल्पित माध्य विधि लगाते हैं माध्य निकालने के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही है। तो देखो आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें x दिया हुआ है, फिर f दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले x फिर f। ठीक, तो देखो हमें x क्या दे रखा है, हमें x दे रखा है 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। और यहाँ लिख देंगे टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। एफ हमें दे रखा है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। ठीक है, अगले वाले कॉलम में क्या करना है, देखो जब भी x का मान बड़ा हो तो हम कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है d, जिसका सूत्र होता है x माइनस ए। एक्स माइनस क्या होता है, और आपका a क्या होता है, ये होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, n/2 पद x में, है कि नहीं? तो n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब है चौथा पद। ठीक है, कितना आ जाएगा, चौथा पद। चौथा पद कितना है, देखो 98 के आसपास है। 98 घटा सकते हो, हर एक एक्स में से आप 98 घटा दो, या फिर कल्पित माध्य हम अपने से मानते हैं ना 98 के आसपास। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो हम लिख देते हैं माना ए, 100 मान लिया हमने। 98 के आसपास ही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कल्पित माध्य हमने 100 मान लिया, ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हर एक एक्स में से आपको 100 घटाना है। तो 92 में से 100 घटाएंगे, माइनस के 8 आ जाएगा, और यह माइनस के 7 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 2, 2, 4, 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला कॉलम जो होगा एफ डी, और उसके बाद वाला जो कॉलम होगा वो होगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कैसे होता है, एफ डी को जब डी से गुणा करते हैं। ठीक, सो गुणा करें तो ये एफ है, ये डी है। 8 तियाँ 24, 7 दूनी 14, 3 तियाँ 9, 2 दूनी माइनस के 4, 6 दूनी 12, और 4 तियाँ 12, 3 कम 3। ये एफ डी है और ये डी। अब इसके गुणा करनी है। ठीक है, 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे होता है 192। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 14 सत्ते 98, 9 तियाँ 27, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 3 एकम 3। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 640, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, और इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 22, जिसे हम n कहते हैं। सिग्मा एफ को क्या कहते हैं, n। सबसे पहले वाले में आ जाओ माध्य।
माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, जो कि कक्षा 10 में ही पढ़ा है। तो ए हमने माना है 100 कल्पित माध्य, एफ डी हमारे पास कितना है, सिग्मा एफ डी हमारे पास 0, और सिग्मा एफ कितना है भाई, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 100। तो जो हमारा माध्य होगा वो कितना होगा, 100 होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें निकालना है प्रसरण। प्रसरण का सूत्र क्या होता है, 1/n। देखो अब डी आया है ना, बस डी के फॉर्म में आ जाएगा सूत्र एन। उसमें क्या होता था, सिग्मा एफ एक्स होता था, एक्स की जगह बस डी आ गया है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स होता था, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब देखो एन स्क्वायर से अलग अलग इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में तो एक एन कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एन से एन स्क्वायर कटा तो एक एन बचेगा, और यहाँ पर एन आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एफ डी बट्टे एन कैपिटल में का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमें कितना मिला था, 640। एन का मान कितना है, 22। सिग्मा एफ डी कितना है, 0, 0 के बट्टे में एन कितना है, 22। तो ये तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो इसको हल करो, 640 को भाग देना है 22 से, तो एक कम 2 3 2 दूनी 0, 11 दूनी 22, तो दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दिया। आंसर कितना आ जाएगा, 29.09। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम में अगर किसी विधि से बोला जाए कि इस विधि से निकालो, तो आपको उसी विधि से ही निकालना है, किसी दूसरी विधि से करोगे नंबर मिलेंगे 0। ठीक, अब आते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बोल दिया है लघु विधि। क्या बोला है, माध्य और मानक विचरण ज्ञात करो। प्रसरण नहीं बोला है इसमें, क्या बोला है, मानक विचरण। तो मानक विचरण क्या होता है, जो भी प्रसरण होता है ना, उसका वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, मानक विचरण कहते हैं, या प्रतिभाग में डाल लो। मानक विचरण क्या होता है, अगर प्रसरण निकाल रहे हो उसका वर्गमूल निकाल लोगे तो उसे हम मानक विचरण कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ कि माध्य का जो सूत्र होगा, लघु विधि बोला है। ठीक है, सो जो लघु विधि क्या होती है, आप कहोगे सर ये लघु विधि क्या है, तो जो लघु विधि है ना, जो ये हमने अभी लिखा है, इस ए मान के जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम कल्पित माध्य मान के सॉल्व करते हैं, तो इसे ही बोला जाता है लघु विधि। इसे ही क्या बोला जाता है, लघु विधि बोला जाता है। ठीक है, तो जस्ट अभी आपने किया है लघु विधि, आपको पता भी नहीं है कि भाई हमने लघु विधि कर दी है। ठीक, तो इसको भी करते हैं, और क्योंकि इस बार मानक विचरण बोला है तो वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टेबल बनाते हैं, ये x फिर f, फिर अगला कॉलम लघु विधि में a चाहिए होता है, d आ जाएगा, फिर एफ डी आएगा, फिर एफ डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो कॉलम होता है x, फिर f, फिर हमें d निकालना है जो कि होता है x माइनस ए, फिर अगला कॉलम आएगा एफ डी, फिर आएगा एफ डी स्क्वायर। ठीक, x हमें दे रखा है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 तक। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। ओके, और एफ हमें क्या दे रखा है, 2, 1, 12, 29, 25, फिर 12, फिर 10, फिर 4, फिर 5। ठीक है, सबसे पहले देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ए होता है वो n/2 होता है। n कितना है, गिन के भूल गया यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है।
9/2 यानी कि 4.5, यानी कि पाँचवा पद 25। ठीक है, एक्स में देखना होता है यार, एक्स में देखना होता है। 64 दिख रहा है, ठीक है। तो 63 और 64 में से किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसपास का है। तो यहाँ लिख देते हैं माना e बराबर 63 मान लिया मैंने अपनी सुविधा के लिए, 64 भी मान सकते हो। ठीक, तो ये हमने ये माना हर एक एक्स में से 63 घटाना, 60 में से 63 घटाओगे कितना आ जाएगा, -3। फिर सब में एक एक का अंतर है तो एक एक जोड़ दीजिए, -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ जाएगा। ये डी है, ये एफ ए गुणा करोगे 2 3 6, 2 1 कम 2, 12 1 कम 12 0, 25 1 कम 25, 12 दूनी 24, 10 3 30, 10 4 4 16, 5 5 25। एफ डी करोगे, सबको जोड़ोगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस वाले में से माइनस का घटा दो। ठीक है, तो ये 12 2 14 और 2 18, और ये 118 आ जाएगा। 118 में से 18 घटाओगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक, अब आपको एफ डी स्क्वायर निकालना है। एफ डी को डी से गुणा करना है, इसके गुणा करना है। तो आप 6 3 18, 2 दूनी 4, 12 1 कम 12 0, 25 1 कम 25, 24 दूनी 48, 30 3 90, 16 चौको 64 और 25 पंजे 125। ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, सारे जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 386। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। तो देखो भाई, f को जोड़ो, कुल योगफल f आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जिसे हम n कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को n कहते हैं और यही लघु विधि है, इसे ही लघु विधि कहते हैं। a हमारा 63 है, एफ डी सिग्मा एफ डी हमारा 100 है और सिग्मा एफ हमारा 100 है। 100 1 कम 100, 63 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 64। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है मानक विचलन। तुम प्रसरण निकालोगे, प्रसरण का जो वर्गमूल आएगा वो मानक विचलन होता है। ठीक है, तो मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण का वर्गमूल। ठीक है, तो देखो जो प्रसरण का सूत्र होता है वो लिखो और उसके ऊपर बस अंडरवुड लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाता है। देखो इसको आप लिख सकते हो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको ढंग से लिख दें तो ये होता है 1/n, बाहर रखो, और ये हो जाएगा आपका n गुणे में सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। लघु विधि में n का मान क्या है, हमारे पास 100 है, तो ये हो जाएगा 1/100। ये तो सिंपल सी बात है, प्रसरण निकाल लो, उसका वर्गमूल निकाल दो, मानक विचलन आ जाएगा, जो तुम्हें सही लगे। पहले प्रसरण का सूत्र है, प्रसरण में रखो, या फिर ऐसे याद करना है ऐसे याद करो, जो तुम्हें सही लगे। एन हमें दे रखा है 100 और एफ डी स्क्वायर हमारे पास है 386, और एफ डी हमारे पास 100 है, तो 100 का वर्ग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 386, पीछे से 2 0, ये हो जाएगा और 2 0। ठीक, अब वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 28600। ठीक है, वर्गमूल निकालना आता है तो ये आ जाएगा 28600। जोड़ा बनाओगे, ठीक है, तो एक कम 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर नीचे ये आ जाएगा 1 का डबल 2। ठीक है, 80 है, कुछ भी रखोगे तो 20 से ऊपर चला जाएगा, तो 6 बार जाएगा, 6 छंग 36, असल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15।
ठीक है, 3 बचेगा, पीछे से ये डबल ज़ीरो, 16 का डबल हो जाएगा 32। फिर यहाँ कुछ भी लिखोगे 9 के आसपास, ठीक है, क्योंकि 36 है यहाँ पर, तो 9 9 81। तो आइडिया लग रहा है कि भाई 169 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, 169। और दशमलव में कुछ तो आएगा, ये आएगा इसका पूरा वर्गमूल, तो 100 से भाग दे देंगे, 0.2 स्थान पीछे और खिसक जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.69। यह आएगा आपका आंसर लगभग में, ठीक है। कैलकुलेशन तो बस आपको भैया आनी चाहिए, कैलकुलेशन में आपको नहीं सिखा सकता, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है और इजी है। देखो ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, उस पर हमने माध्य भी निकाला, प्रश्न भी निकाला, लेकिन ये वर्ग अंतराल वाला प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, वर्ग अंतराल वाला है। तो क्या दिक्कत है, वर्ग अंतराल वाला तो क्या हुआ, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी हल किए हुए हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल के लिए हमें माध्य निकालना आता ही है, तो निकालते हैं, टेबल बनाते हैं। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, फिर हमें x निकालना होता है, फिर हम लघु विधि लगाएंगे, d निकालेंगे, ठीक है। अगर h भी निकाल सकते हो यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर आपको x निकालना होगा वर्ग चिन्ह, फिर आपको d निकालना होगा जो कि होगा x माइनस ए। फिर अब एफ डी निकाल सकते हो, एफ डी स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे पहले किया था, ठीक है, एफ डी निकाल सकते हो। लेकिन अगर वर्ग अंतराल वाला है, सब में अंतर समान है, तो आप और छोटा कर सकते हो, आप और छोटा कर सकते हो, कैपिटल डी निकाल सकते हो, जो कि होता है स्मॉल डी बट्टे एच। ये निकाल दिया डी, अगला कॉलम आपका आ जाएगा एफ, एफ कैपिटल डी, एफ डी, और ये आ जाएगा एफ डी स्क्वायर, ये हमें चाहिए होगा, ठीक। तो वर्ग अंतराल जो है उसको हम लिख लेते हैं 0 से 30, 30 से 60, ये स्टेप बस बड़ा है, बाकी एफ डी और एफ डी स्क्वायर तो आता ही आता है हर बार। 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210। ठीक है, टोटल हो गया, एफ हमारे पास है 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2, ठीक है। एक्स क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15, और सब में अंतर समान है 30 30 का, तो 30 30 जोड़ते जाओ, आपको आपका वो मिलता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 15 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 में 30 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 75, फिर 30 जोड़ोगे तो 105, फिर 30 जोड़ दोगे तो 135, फिर 30 जोड़ोगे तो 165, फिर 30 जोड़ोगे तो 195। एक्स के मान बड़े बड़े हैं, हम ए निकालेंगे, ठीक है। ए क्या होता है, एन बट्टे 2 पद, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा पद आएगा, ठीक है, एन बट्टे 2, 7 बट्टे 2 यानी कि 3.5, यानी कि चौथा पद एक्स में। तो चौथा पद मान लो, चौथा पद कितना है हमारा, 105 है, ठीक है, 105 मान सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, हाँ 105 ही मानो, सिंपल ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा एन बट्टे 3.5, 3.5 का मतलब चौथा पद, चौथा पद हमने ए मान लिया, तो मैं यहाँ लिखेंगे मानक कल्पित मानते ए बराबर कितना मान लिया हमने, 105, ये हमने अपने से माना है। अब आपको क्या करना है, हर एक एक्स में से 105 घटाना है, तो 15 में से 105 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया, 15 में से 105 घटाएंगे तो माइनस के 90 आ जाएगा। अब 30 30 का अंतर 30 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 60, माइनस का 30, ये 0, फिर 30, 60, और ये हो जाएगा 90। एच हमारे पास कितना है, देखो एच हमारे पास है 30, सब में 30 30 का अंतर है, तो हर एक यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि एच बराबर 30 है
तो हर एक पद को 30 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये डी आ गया और ये एफ है। गुणा करो, 2 3 6, 2 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 10 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 3 6। अब ये एफ डी है और ये डी है, इनके आपस में गुणा करोगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 गुणा 0, 3 एकम 3, 10 दूनी 20 और 6 3 18। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 76। ठीक है, और इन सबको जोड़ोगे, ये प्लस के हैं ये माइनस के, 6 6 12 और माइनस के 17, और ये हो गया 19। 19 में 17 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक है, एफ सिग्मा एफ चाहिए होता है, इन सबको जोड़ो तो ये आपको मिलेगा 30। ठीक है, तो सबसे पहले ये लघु विधि है, तो हम निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए हमारे पास है 105, सिग्मा एफ डी ये वाला कैपिटल डी लेना पड़ेगा, स्मॉल डी लिख दिया, आदत है ना। सिग्मा एफ डी कितना है 2 और सिग्मा एफ कितना है 30, 2 एकम 2 2 2 15, 2 एकम 2 2 5 10। ठीक है, 1/15, तो ये आ जाएगा अच्छा, इसमें एच भी लिया है ना हमने, तो गुणे में एच भी रहता है भाई। ठीक है ना, गुणे में एच भी तो रहता है, क्योंकि एच का कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, तो गुणे में एच भी रहता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कौन सा विधि लगा रहा है, इसमें लग रहा है पग विचरण विधि। ठीक है, क्योंकि यू भी आ गया इसमें, तो इसमें कैपिटल डी से दर्शाया हमने, तो एफ डी है लगाना, तो इसमें गुणे में एच आएगा, और एच हमारे पास कितना है 30 है, तो सो यहाँ से क्या हो गया, 30 से 30 कटा, 2 बचा, 105 + 2, तो जो माध्य होगा वो आएगा 107। सूत्र याद रखना, गुणे में एच भी है। ठीक है, क्योंकि एच का यूज़ किया है ना, तो गुणे में एच भी होता है, कक्षा 10 में ही सीखा है आपने। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। ठीक है, तो पहले प्रसरण निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रसरण निकालना है, मानक विचलन नहीं। प्रसरण क्या होता है, तो प्रसरण का जो सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर। जब भी एच वाला अगर आप विधि लगाते हो, वैसे तो पहला वाला सूत्र आपको पता ही है एफ डी वाला, हमने इसमें एच इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें सूत्र लगेगा h² बट्टे n², n सिग्मा कैपिटल डी है ना, कैपिटल डी एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है जी, याद रखिएगा। एच हमारे पास क्या है 30, एन हमारे पास क्या है 30, सेम टू सेम आ गया। एन क्या हमारे पास 30, और सिग्मा एफ डी, अरे यार सिग्मा एफ डी हमें कितना मिला था, सिग्मा एफ डी मिला था 2। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना मिला था, 2 मिला था। अच्छा, एफ डी स्क्वायर है ना, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर तो वही 6 है, 76 एक्चुअली, तो गुणे में आ जाएगा 76। सिग्मा एफ डी ये मिला था हमें 2, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, इससे ये कटा, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 76 माइनस 2 दूनी 4। गुणा करोगे 76 3 छंग 18, 4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 2276। ये हमें हमारा प्रसरण मिल गया, ये हमारा क्या है प्रसरण है। अगर आपसे बोलते मानक विचरण निकाल लो इसी क्वेश्चन में, तो मानक विचरण क्या होता, मानक विचरण होता है प्रसरण का अंडर रूट। ठीक है, तो इसका अंडर रूट निकाल देते तो आंसर आ जाता। कमेंट करके बताओ कितना आता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है कि नहीं, बड़े आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में आते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला आप कर लोगे,
इस वाले प्रश्न में भी हमें निकालना है। क्या निकालना है? मानक विचलन निकालना है और प्रसरण निकालना है और माध्य निकालना है। तो कर सकते हो आप इसको? बताओ, इस वाले प्रश्न को आप कर सकते हो, बड़ा आसान है। जैसे अभी किया ना, डिक्टो डिक्टो आप इसको कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम तरीके से होगा। ठीक है जी, 8वां क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब छोटा है, बड़ा नहीं है पहले वाले की तरह, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अभी तक एक भी प्रश्न नहीं दिया। जब तक आपका पेन खुद नहीं चलेगा तब तक आपसे क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। कर लोगे? प्लीज़ करना देख के, ठीक है? 7वें की तरह एकदम देख देख के 8वां करना। अब आ जाओ 9वें प्रश्न में। कह रहे लघु विधि द्वारा। लघु विधि का मतलब है कि हमें ए मानना है, माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है और मानक विचलन तीनों निकालना। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अभी तो हमने किया है ऐसा प्रश्न, दोबारा से कर लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल बड़ा हम उसके बाद बारंबारता, उसके बाद हमें एक्स चाहिए होगा, उसके बाद हमें डी चाहिए, फिर कैपिटल डी, फिर एफ डी, ये सब चाहिए होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ हमारा वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता, फिर एक्स, ठीक है ना? फिर हमें चाहिए होगा स्मॉल डी जो कि होता है एक्स माइनस ए, फिर हमें कैपिटल डी चाहिए होगा जो कि होता है स्मॉल डी बट्टे एच, और फिर हमें चाहिए होगा एफ डी, और फिर अगला कॉलम चाहिए होगा एफ डी स्क्वायर। ठीक, कॉलम कितने चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। अब वर्ग अंतराल जो जो है वो लिखते जाओ। 70 से 75, 75 पे ख़त्म हो, 75 शुरू होना चाहिए, 75 से 80, 80 से 85, 5 5 का अंतर है, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, ठीक है? एफ का मान कितना है? 3 4 7 7 15 9 6 6 3, ये है। एक्स क्या होता है? इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 70 70 140 145 का आधा कितना होता है? 2 से भाग दे दो 145 को, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 72.5, ठीक है? 72.5 है। और सब में कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। अब इसमें 5 5 जोड़ते जाना, ठीक है? तो ये हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 77.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 और आखिरी वाला आ जाएगा 112.5। ठीक, आपको पता ही है, क्या पता है? ए क्या होता है? ए होता है एन बट्टे 2 पद। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बट्टे 2 यानी कि 4.5, 4.5 का मतलब 5वां पद लेना है हमें। गिनो, तो ये 5वां पद है, इसको हम ए बोल देते हैं। माना जो कल्पित माध्य है वो हमारा कितना है? 92.5 है। कैलकुलेशन करते हैं लेकिन लिखते हैं माना करके, ओके? उसके बाद एच हमारे पास कितने प्रश्न में? चूँकि एच हमारे पास 5 5 का अंतर है सब में, ओके? सो अब आपको क्या करना है? हर एक एक्स में से आपको 92.5 घटा देना है, ठीक है? तो 72.5 में से 92.5 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -20। सब में 5 5 का अंतर है, 5 जोड़ो, प्लस के 5 जोड़ो तो ये हो जाएगा -15, -10, -5, फिर 0, फिर 5 जोड़ो, 5 10 15 20 हो जाएगा। एच क्या है? 5 है, सब में 5 से भाग दे दो, 5 चौके 20, 5 तियाँ 5 दूनी 5 एकम 5 0, ठीक है? ये डी हो गया
और ये एफ होगा, गुणा करो। 4 तियाँ 12, 3 चौके 12, 7 दूनी 14, 1 सत्ते 7, 0 गुणा 15 0, 1 नम 9, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 तियाँ 12। ठीक है, उसके बाद आओ एफ डी में। ये एफ डी है, ये डी है, इसकी गुणा होगी। 12 चौके 48, ठीक है, 12 हाँ गुणा 15, तो 12 गुणा 15 कितना होता है? अरे यार 15 कहाँ से आ जा रहा है, 3 है यार। 12 तियाँ 36, नज़र हटी दुर्घटना घटी। 14 दूनी 28, 7 एकम 7, 0 गुणा 0 0, 9 एकम 9, 12 दूनी 24, 18 36 54 एंड 12 चौका 48। ठीक, अब हमें सिग्मा चाहिए होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इन सबको जोड़ो तो ये मिलेगा 254। इन सबको जोड़ो, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। देखो 24 और 24 में 14 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 36। 24 माइनस के कितना 38 और 7, ये हो जाएगा 38 और 7 कितना हो जाएगा 45। और इसमें से ये घटा दोगे प्लस वाले, ये हो जाएंगे 30 42 51। तो यहाँ आ जाएगा, एक सेकंड जोड़ो, फिर से जोड़ो जना। 12 12 24, 24 34 38, 38 और 7 40 45। हाँ तो ये 51 में से 37 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक, फिर आपको चाहिए होगा सिग्मा एफ। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि एन कहते हैं इसको हम। अब हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य, कल्पित माध्य विधि। ए प्लस सिग्मा एफ डी गुणा एच बट्टी सिग्मा एफ, जिसे हम एन कहते हैं। ये हमने माना है 92.5, सिग्मा एफ डी 6 आया है, एच हमारे पास 5 है, सिग्मा एफ हमारे पास 60 है। 6 दाई 5 कम 5 5 दूनी, तो ये है 92.5। 2 से भाग दोगे तो ये 0.5, जोड़ेंगे तो ये 93 आ जाएगा। ठीक है, 93.00 यानी कि 93। तो माध्य हमारा 93 है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकाल के अंडर रूट निकालोगे मानक विचलन आ जाएगा। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है एच स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर, लघु विधि में एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, एच हमारे पास कितना है 5, 5 का वर्ग, एन हमारे पास है 60, 60 का वर्ग, एन हमारे पास 60, यह है 254, एफ डी हमारे पास 6 है तो 6 का वर्ग। तो 5 बचे 25, 6 छंग 36 0, इससे इसमें गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 15240, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 गुणा, इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15204 बट्टे में ये। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले 36 से भाग दे देना और फिर 100 से भाग दे देना। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे जो आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 105.58। कैलकुलेशन करके देख लेना, गुणा भाग जोड़ घटाना। ठीक है, ये आएगा। आपको नेक्स्ट टाइम को क्या निकालना, मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है अंडर रूट होता है प्रसरण का, प्रसरण का वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, मानक विचलन। तो ये 105 10 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, देखना 105.58। तो जब वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 10.27 लगभग। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ, तो 10.27 आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो देखो निकालना सीख लो। 105.58 है, भाग विधि बेस्ट होगी, यहाँ से पीछे से जोड़ा बनाओ। ठीक है, एक कम एक घटाएंगे तो 0 बचेगा,
यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 का डबल 2 नहीं चाह रहा है तो 0 बढ़ाएंगे और ये जोड़ा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो लिखोगे वहाँ पे भी वही लिखना होगा। दो दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया 110 पॉइंट न पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 110.2 हो गया। तो 10 दशमलव के एक स्थान तक भी रख सकते हो, 10.2 हो गया। अगर आपको 2 स्थान तक नहीं जा रहा तो एक स्थान तक छोड़ दो, 10.2। देखो दशमलव के इस तरफ सही होना चाहिए, इस तरफ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो भी चलेगा, लेकिन इस तरफ गड़बड़ नहीं हो। अगर इस तरफ गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं मिलेंगे, 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। डिज़ाइन, ये वर्ग अंतराल है। देखो इस वर्ग क्वेश्चन की खासियत क्या है? क्वेश्चन लगभग वैसा है, लेकिन ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन डिक्टो सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस एक अंतर है। वो अंतर क्या है? 36 पे ख़त्म हो रहा है, 37 से शुरू हो रहा है, 40 पे ख़त्म हो रहा है, 41 से शुरू हो रहा है। तो वर्ग अंतराल सही नहीं है, सही करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? देखो 36 पे ख़त्म हुआ और 37 से शुरू हुआ, तो 37 में से 36 घटा दोगे, कितना आएगा? 1। जो भी आता है उसका आधा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5। तो हमें क्या करना है? इसमें से 0.5 घटाना है और इसमें 0.5 जोड़ना है। वही सब में यही काम करना है और वर्ग अंतराल हमारा सही हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है, मेन चीज़ मैं कर दे रहा हूँ, वर्ग अंतराल को सही करना। 33 इसमें से 0.5 घटाना है और इसमें जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में घटाना, दूसरे में जोड़ना है। 33 में से 0.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 32.5, और इसमें से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36.5। इसमें से 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 36.5। देखो जिसमें जो ख़त्म हो उसी से शुरू हो गया, अब सारे वैसे हो जाएंगे। ये हो जाएगा, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 44.5, ये हो जाएगा 44.5, और ये हो जाएगा 48.5, ये हो जाएगा 48.5, ये हो जाएगा 52.5। वर्ग अंतराल सही नहीं था, उसको हमने सही कर लिया है। यहाँ पर f आएगा, फिर x आएगा, और जैसा जैसा काम अभी आप तक कर रहे थे वैसा ही वैसा फिर से चलता रहेगा। ठीक, अब आपको देखो क्या करना है, जोड़ देना है। पहले f लिख लेंगे, 15, 17, 21, 22, 25। ठीक है, x कैसे निकलेंगे? इन दोनों को जोड़ोगे, 33 प्लस 36, 6 और 3 9, 3 और 3 6 बट्टे 2, भाग दे दो, 2 3 2 चौके 8, 2 5 10, 34.5। तो ये आ जाएगा 34.5। और इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 36.5 में से 32.5 घटाओगे 4 का अंतर है, तो सब में 4 4 जोड़ते जाओ। 34 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38.5, फिर 4 दोगे, 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 42.5, फिर ये हो जाएगा 46.5, और ये हो जाएगा 50.5। एक्स आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है किस विधि से लगाना चाहते हो। तो मैं लगाता हूँ भाई, डी निकालेंगे जो कि होता है x माइनस ए, फिर हम स्मॉल कैपिटल डी निकालेंगे जो कि होता है डी बट्टे एच, फिर आता है एफ डी, फिर आता है एफ डी स्क्वायर। ठीक, अभी तक किया है ना आपने ऐसे, वही चीज़ चल रहा है दोबारा। ए क्या होता है? ये हमारा कल्पित माध्य होता है, जो होता है n बट्टे 2 पद x में। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि तीसरा पद। 5 बट्टे 2 यानी कि 2.5, 2.5 का मतलब होता है तीसरा पद। ठीक है, तो हमारा जो कल्पित माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 42.5। ठीक, तो माना ये आपका हो जाएगा 42.5। ठीक, हर एक x में से 42.5 घटा देना है। तो देखो 34.5 में से 42.5 घटाओगे -8 आएगा,
सब में 4 4 का अंतर है, 4 जोड़ लो तो ये आ जाएगा माइनस के 4, ये हो जाएगा 0, फिर 4, फिर 8। एच कितना है हमारे पास? एच हमारे पास 4 है, सब में 4 4 का अंतर है, तो हर एक पद को 4 से भाग दे दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर क्या करना है? एफ डी, ये डी है और ये एफ है। 15 दूनी 30, 17 एकम 17, 0, 22 एकम 22 और 25 दूनी 50। ये हो जाएगा 72 और ये माइनस के 47। 72 में से 47 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एफ डी स्क्वायर निकालना है, एफ डी और डी की गुणा करनी है। 60, 17 एकम 17, 0, 22 एकम 22 और 25 दूनी 100। ठीक, तो इन सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 199। अब बताओ, कहीं पे भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माध्य। कल्पित माध्य विधि, ए प्लस सिग्मा एफ डी गुणा एच बट्टे में सिग्मा एफ, जिसे हम एन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। ए का मान है 42.5, एफ डी हमें मिला है 25, एन का मान, एन क्या है? एफ का योगफल। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, जिसे हम एन कहते हैं। तो ये 100 है और एच हमारे पास कितना है? 4। 25 चौके 100, 4 एकम 4, तो 42.5 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 43.5। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक है, तो अब आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन और माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण निकाल के मानक विचलन निकाल सकते हो, डायरेक्ट मानक विचलन निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। तो मानक विचलन का सूत्र क्या? अंडर रूट जब लगाते हैं तो यहाँ एच स्क्वायर का एच हो जाएगा, एन स्क्वायर का एन हो जाएगा, बाकी चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी। एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। एच हमारे पास 4 है और एन हमारे पास 100 है। एफ डी स्क्वायर हमारे पास 199 है और एफ डी हमारे पास 25 है। हल करो, ये हो जाएगा 199, पीछे से 2 0, 25 का वर्ग 625। ठीक है, घटा दो, ये आ जाएगा 19275। ठीक है, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो लगभग ये आ जाएगा 138 पॉइंट में समथिंग आएगा, 8। ठीक है, और इसको 4 से गुणा करोगे, 100 से भाग दोगे तो 4, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 41.388। 4 से गुणा करोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने नहीं दिखाए, वो बेसिक चीज़ें वो तो आपका आनी ही चाहिए। कक्षा 11 के विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप। एंड बाकी क्वेश्चन जब तक आप देख के क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं सीख रहे हो। ठीक है, और प्रश्न के साथ साथ सूत्र कॉपी पे लिख लेना, एक चार्ट पे लिख लेना, 2 4 बार खुद कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड आपकी परीक्षा में, वार्षिक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जय हिंद। बाकी कक्षा 11 की गणित पूरी मैंने पढ़ा रखी है, पुरानी एनसीईआरटी भी नहीं, एनसीईआरटी भी, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। और क्लास 12 तो मैंने पूरी पढ़ाई रखी है, जिससे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।